अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, मेरा नया चैनल है, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग को वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों में और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की जो हमारी वीडियो है वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड है। नेशनल सेविंग की प्रोडक्ट है स्पेशल सेविंग अकाउंट, इससे रिलेटेड है। अच्छा, आज हम आपको अपनी इस वीडियो में स्पेशल सेविंग्स अकाउंट की कंप्लीट डिटेल्स आपको बताएंगे और साथ में आप लोगों को ये बताएंगे स्पेशल सेविंग अकाउंट ही आपके लिए बेस्ट है एज़ कम्पेयर टू स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट। अगर आप स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे बेहतर नहीं, बहुत ज़्यादा बेहतर है कि स्पेशल सेविंग अकाउंट में आप इन्वेस्ट करें। इसमें आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस है। तो ये क्या एडवांटेजेस, सारी डिटेल्स मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो जनाब वीडियो कंप्लीट देखिएगा। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट कोई नया सर्टिफिकेट नहीं, 1990 में, यानी कि आज से 33-34 साल पहले जो ये सर्टिफिकेट लॉन्च किया था 1990 में, तो इसको तकरीबन 32-33 साल हो गए। ठीक है, तो चलते हैं स्पेशल सेविंग अकाउंट की डिटेल्स की तरफ। जनाब, अब कैटेगरी अकाउंट है, ठीक है, प्रोडक्ट नेचर ये अकाउंट है, सही है, बेनिफिशरीज है जनरल पब्लिक, कोई भी पाकिस्तानी वो ले सकता है। ठीक है, मैच्योरिटी 3 साल की होती है। प्रॉफिट पेड बाई एनुअली, मतलब हर 6 मंथ पे, जैसे स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट में होता है वैसे स्पेशल सेविंग अकाउंट में होता है, हर 6 महीने पे आपको प्रॉफिट मिलेगा, कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट वही सिंपल है कि आप कैश काउंटर में जाएंगे या तो कैश देंगे या फिर चेक देंगे या बैंकर्स चेक देंगे या पे ऑर्डर देंगे या डिमांड ड्राफ्ट देंगे और आप जो है ये स्पेशल सेविंग अकाउंट ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इन्वेस्टमेंट लिमिट कम से कम 500 रुपये से, और मैक्सिमम लिमिट कोई नहीं है। अच्छा, मैच्योरिटी वही 3 साल की जो स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट की। ठीक है जनाब, हु कैन इन्वेस्ट, ये थोड़ी डिटेल्स में पढ़ लेता हूँ आपके साथ। अच्छा जनाब, कोई भी पाकिस्तानी ले सकता है। ठीक है, सिंगल भी ले सकते हैं, जॉइंटली भी ले सकते हैं और माइनर के साथ भी ले सकते हैं आप, या माइनर के लिए भी ले सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, हाउ टू इन्वेस्ट में सिंपल तरीका है, आप अपनी शनाख्ती कार्ड की कॉपी लेंगे, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड लेंगे, और अगर नाइकॉप है तो नाइकॉप की कॉपी लेंगे, ओरिजिनल नाइकॉप लेंगे। इसके अलावा जो है उनका पीओसी कार्ड है, पाकिस्तान ओरिजिनल कार्ड, तो वो लेंगे, उसकी कॉपी लेंगे और उनका एक फॉर्म होता है वो फिलअप करेंगे। ठीक है, और जमा करवा देंगे तो आपका अकाउंट जो है खुल जाएगा। अगर माइनर है तो माइनर का सीआरसी फॉर्म होता है या बर्थ सर्टिफिकेट होता है या फिर पे फॉर्म होता है, वो आप जमा करवाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट। मोड ऑफ डिपॉजिट ऑलरेडी मैं आप लोग बता चुका हूँ। कैश काउंटर पे जाएंगे और जो है सिंपल कैश देते हैं या फिर चेक देते हैं या बैंक का चेक देते हैं, डिमांड ड्राफ्ट देते, पे ऑर्डर देते और आप स्पेशल सेविंग अकाउंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट लिमिट में आप लोग बता चुका हूँ, कम से कम 500 रुपये, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, डिपॉजिट आर रिक्वायर्ड टू मेड इन मल्टीपल ₹500, सिंपल है, 5, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, आप इनकैशमेंट कभी करवा सकते हैं डिपॉजिट के बाद, लेकिन अगर 6 महीने से पहले आप अपना इनकैशमेंट करवाते हैं, पैसे नहीं करवाते, तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। अच्छा जनाब, टैक्स की बात कर लें तो टैक्स इस पर ज़कात लगेगा। आप चाहते ज़कात ना लगे तो CZ50 का फॉर्म जमा करवा दें। अच्छा, उसके अलावा जो है आपका विद होल्डिंग टैक्स है, तो आप चाहते हैं विद होल्डिंग टैक्स ना कटे तो आप 50,000 की कैश ट्रांजैक्शन पे विद होल्डिंग टैक्स, तो आप चाहते हैं कि विद होल्डिंग टैक्स ना कटे तो 50,000 की या 50,000 से कम की ट्रांजैक्शन पर डे करें तो आपको विद होल्डिंग टैक्स नहीं कटेगा, या कैश की ट्रांजैक्शन ही ना करें, चेक के थ्रू करें। अच्छा, इसके अलावा इनकम टैक्स है, वो तो आपने देना ही देना है। फाइलर पर 15% है, नॉन फाइलर पर 30% है। अभी मैं आप लोगों को कैलकुलेशन बताऊंगा कि नेट प्रॉफिट कितना आता है टैक्स काटने के बाद, तो आपको पता चल जाएगा कि फाइलर पे कितना % टैक्स कटेगा और नॉन फाइलर पे कितना % टैक्स कटेगा। जनाब, प्रॉफिट रेट की बात करें, 12 जुलाई से जनाब इसका जो प्रॉफिट रेट वो इंक्रीज़ हो गया है और इंक्रीज़ होके जो है इसका प्रॉफिट रेट 18.20 कर दिया गया है, यानी कि हर 6 महीने पे आपको 1 लाख पे 9,100 रुपये मिलेंगे और आखिरी जो प्रॉफिट होगा वो 9,100 की बजाय 9,500 का, 400 रुपये इसमें एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको। तो जनाब चलते हैं, इसे आपको मैं बताता हूँ कि इस पर टैक्स काटने के बाद हर 6 महीने पे आपको प्रॉफिट कितना मिलेगा। तो चलते हैं प्रॉफिट कैलकुलेशन की तरफ। जनाब, जो साल का प्रॉफिट है उसका रेट है 18.20, 18.20। ठीक है, साल का प्रॉफिट बनेगा आपका 18,200
अगर आप इसको पर मंथ में डिवाइड करेंगे तो 1517 रुपये, और अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट है 228, और टैक्स काटने के बाद जो आपका मंथली प्रॉफिट बन रहा है वो बनेगा 1289 या 1290 रुपये। चूँकि प्रॉफिट आपको 6 महीने पे मिलता है तो उसकी अमाउंट बनेगी 7734 रुपये, यानी कि हर 6 महीने पे 1 लाख पे आपको 7734 रुपये नेट प्रॉफिट आपके अकाउंट में आ जाएगा अगर आप फाइलर हैं तो। अब बात कर लें नॉन फाइलर की, तो नॉन फाइलर पे जनाब जो रेट है वो 18.20 यानी 18,20 है। साल का प्रॉफिट बनेगा आपका 18,200, मंथली प्रॉफिट बनेगा आपका 1517 रुपये। 30% टैक्स है नॉन फाइलर पे, जिसकी अमाउंट बनी 455 रुपये, और टैक्स काटने के बाद मंथली प्रॉफिट बन रहा है आपका 1062 रुपये। चूँकि प्रॉफिट आपको हर 6 महीने पे मिलता है तो हर 6 महीने पे आपके अकाउंट में 6,372 रुपये आ जाएगा अगर आप नॉन फाइलर हैं तो। यानी कि अगर आप फाइलर है तो उसके लिए तो बहुत ही बेस्ट है, अगर नॉन फाइलर है तो फाइलर में कन्वर्ट हो जाए, मैं पहले भी आपको बोलता रहा हूँ। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि वो क्या रीज़न है जिसकी वजह से मैं आप लोग से कह रहा हूँ कि आप स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट इन्वेस्ट ना करें, स्पेशल सेविंग अकाउंट में करें। देखें, सब कुछ जो मैंने आपको वीडियो में बताया है, आप मेरी पुरानी वीडियो देखें स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट की, वो सेम है। डिफरेंस कहाँ पे आता है? डिफरेंस मैं आपको बताऊँ, डिफरेंस बहुत बड़ा है। जब आप स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट लेते हैं तो आपको सर्टिफिकेट इशू करते हैं वो, ठीक है। अच्छा, अगर खुदा न खास्ता ये सर्टिफिकेट डैमेज हो जाए, गुम हो जाए, आपका चोरी हो जाए, तो आपको इसको रीडुप्लिकेट इशू नहीं होता, फिर आपको इसको इनकैश करवाना पड़ता, और इसको इनकैश करवाने के लिए बहुत इशू आते हैं। आपको पूरा साल लग जाता है, 2 साल लग जाते हैं। इसकी FIR कटाओ, उनके हेड ऑफिस जाओ, उनके वहाँ जाओ, वहाँ से अप्रूवल लो। यानी कि आपको अपना ये सर्टिफिकेट इनकैश करवाने के लिए एक अजाब होता है अगर ये सर्टिफिकेट गुम हो जाए, चोरी हो जाए या डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है। स्पेशल सेविंग अकाउंट का क्या एडवांटेज है आपको? स्पेशल सेविंग अकाउंट जस्ट लाइक वैसे ही जैसे आपका बैंक अकाउंट होता है, ठीक है। क्या है? बिल्कुल सेम, इसका नाम भी अकाउंट इसीलिए कि जस्ट लाइक बैंक अकाउंट ही है ये, ठीक है। और जिस तरह आप बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाते हैं, यहाँ भी आप डिपॉजिट करवाएंगे, एक बुक मिलेगा आपको जिसको पासबुक भी कहते हैं, डिपॉजिट बुक कह लें या रिकॉर्डिंग बुक कह लें। उसमें आप जो भी पैसा जमा करवाएंगे वो आपको वो नोट करके दे देंगे, आप कैशियर साइन कर देगा, स्टैम्प कर देगा, जैसा डिपॉजिट स्लिप होता है, आपके अकाउंट में पैसे चले जाएंगे। और जिस तरह इनके ऐप भी मौजूद है, ऐप में आप अपने पैसे देख भी सकते हैं, ठीक है जनाब। तो इसका स्पेशल सेविंग अकाउंट का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसको पे आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, ठीक है। चेकबुक मिलेगा, जिस तरह आप लोगों को बैंक अकाउंट का चेकबुक होता है, चेकबुक उसका थोड़ा सा डिफ़र होता है लेकिन होता ही चेकबुक, और आप हर महीने पे चेक लेके जाएंगे और आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। एडवांटेज सबसे बड़ा यही है कि आपको जो है जो पेपर वर्क है, मतलब आपको सर्टिफिकेट जस्ट लाइक कैश ही होता है, उसको संभाल के नहीं रखना पड़ेगा कि ये अगर खुदा न खास्ता गुम हो जाता तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट्स में इन्वेस्ट करने के बजाय स्पेशल सेविंग अकाउंट में इन्वेस्ट करें। पेपर वर्क आपका बहुत कम हो जाएगा और आपको चीज़ें संभाल के नहीं रखनी पड़ेंगी। और फिर जैसे 6 महीने ख़त्म, 3 साल का ये सर्टिफिकेट ख़त्म होगा तो जिस तरह स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट में आपको कैश मिलता है या फिर जो है ना चेक बना के मिलते हैं, उसी सारा प्रोसेस वही है। तो स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट जो है वो इससे बहुत ज़्यादा बेहतर है स्पेशल सेविंग अकाउंट है। कोई सर्टिफिकेट आपका नहीं होगा, आपके पास कुछ भी नहीं, सारे पैसे आपके जैसे बैंक अकाउंट में होते हैं वहाँ नेशनल सेविंग अकाउंट में होंगे। तो जनाब मेरा पर्सनल सजेशन यही है कि आप लोग स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट में पैसे रखवाने के बजाय स्पेशल सेविंग अकाउंट में रखें। कोई डिफरेंस नहीं है, बस ये है कि आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाएंगे कि आपको चीज़ों को संभाल के नहीं रखना पड़ेगा, सारी चीज़ें आपका जो नेशनल सेविंग वो संभाल के रखेगा। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है कि हमारा नया चैनल है, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।